अपराधीजनक बात देखिए, कितना लेवल गिरा के वो बात किया एक महिला से कि हमको देसी कट्टा 4 जिंदा कारतूस मिला है ना, एफआईआर में दर्ज है, उसको हमको किसी ना किसी पे तो शो करना है ना। तो वहाँ मेरा लगा दिमाग उड़ गया। हम बोला किसी पे शो करना है तो मेरा पति आपको बलि का बकरा मिला है, किसी पे आप शो कीजिएगा। आपका अधिकारी, आपका दरोगा ये चीज किए हैं, आप उनसे पूछिए अपना अधिकारी से कि जब उनका घर में सर्च करने के बावजूद कुछ नहीं मिला तो आप हमको ये जवाब दीजिए कि अवैध हथियार आपके पास कहाँ से है। जब अवैध हथियार के ही बलबूते पे मेरा पति को आज 1.5 महीना से आप झुला रहे हैं, 3 बच्चा लेके हम दर बदर का ठोकर खा रहे हैं। आपका अधिकारी को अधिकार मिला है तो अवैध हथियार किसी पे भी शो कर देंगे, आप उनसे जवाब भी नहीं मांगे। ये कहाँ का इंसाफ है? वो जवाब तक नहीं मांग रहे अपना अधिकारी से। जब हम इस सवाल किए तो आपका कानून नहीं चलेगा। आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए, कोई डीएसपी सर हम कैसे बोले, इतिहास उल्टा के आप देख लीजिए कि कोई डीएसपी अपना दरोगा को इस तरह से नहीं फंसा सकता है। तो बोले आप अपना दरोगा को नहीं फंसा सकते लेकिन मेरा बेगुनाह पति को आप फंसा सकते हैं। मेरा पति, मेरा 3 बच्चा आपके नज़र में वैल्यू नहीं करता है, लेकिन आपका प्रशासन, आपका दरोगा आपके नज़र में वैल्यू करता है। वो गलत किया फिर भी उसको आप निर्दोष साबित करने पे तुले हुए हैं। मेरा पति सही है, मेरे पास एविडेंस है, उसका आपके नज़र में कोई वैल्यू। सर के पास फिर आवेदन दिए, फिर एसपी सर हमको डीएसपी सर के पास भेजे। वहां जाने के बाद उसका रवैया देखे तो मेरा पुलिस प्रशासन से जो भरोसा टूटा है कि पूछिए। जब डीएसपी साहब यहाँ पे आए थे आप उनको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाए उनको? जब हम आवेदन लगाए थे ना, उसमें हम पेन ड्राइव के साथ आवेदन लगाए थे। सर को बताए भी थे कि आप एक बार पेन ड्राइव खोल के देखिए किस तरह से 1:30 बजे रात में अधिकारी आपका घुसता है मेरा रूम में, जो कि सर्च वारंट भी नहीं था। मेरा रूम का गेट खुलल था, हम लोग सोए हुए थे। एक महिला का रूम में घुसना, एक तो पहला वहाँ आप ही के जैसा एक मीडिया भाई था, वही हमसे सवाल जवाब किया, बोला आर्म्स एक्ट के तहत आपका हस्बैंड। उनसे हमको पता चलता है कि मेरा पति को किस जुर्म में लेके जा रहा है। अब बोले पुलिस वाला कहीं धंधेली नहीं है, मेरा हस्बैंड को उठा के लेके जा रहा है, हमको खुद ही नहीं मालूम कि मेरा पति को किस वजह से लेके जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया में, और पूर्णिया में एक ऐसा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। आखिर क्यों इस तरह का सवाल प्रशासन के ऊपर उठाया जा रहा है, आइए जानकारी लेते हैं। यहाँ पे मेरे सामने जो ये महिला को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 1 जून को जो है इसके पति को इसी जगह से, जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसी जगह से इसके पति को रात के 12-1 बजे में उठा के ले जाते हैं। आखिर क्यों ले जाते हैं, क्या कारण है, सारी सच्चाई आज हम आपको बताएंगे। और ये जो महिला सामने देख रहे हैं, इसका सीधा आरोप प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन कहीं ना कहीं मेरे पति के साथ जो है गलत व्यवहार किए हैं, गलत कार्य किए हैं, उनको आर्म्स एक्ट में बेवजह का फंसा के कहीं ना कहीं उनको जेल में भेज दिया गया है। आइए जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी कुमारी। अच्छा, क्या परेशानी है आपको, क्या दिक्कत है, आपके पति को क्यों जेल में डाल दिया गया है? वो आप एसपी और डीएसपी और दरोगा सर से पूछिए कि क्या परेशानी है, क्यों मैं आप निर्दोष पति को उठा के लेके गए 1:30 बजे घर से और दिखला रहे बेलोड़ी चौक से उठा के ले गए। घर में सर्च करने के बावजूद कुछ भी नहीं मिला है, एविडेंस के तौर पे कुछ भी नहीं। जब नहीं कुछ मिलने के बाद भी लेके जा रहे थे, हम पूछे हैं महिला कांस्टेबल से कि आपको जब कुछ नहीं मिला है तो क्यों मेरा हस्बैंड को लेके जा रहे थे? आप सुबह आइए थाना में ही पता चलेगा। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि घर से उठा के जो है ले गए हैं, प्रशासन का कहना है कि हम कहीं और से ले गए हैं, आप कैसे उसको जो झुठला सकते हैं प्रशासन? मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि चोर उचक्के के जैसा पुलिस प्रशासन घर में घुसा है, कुछ दीवार तरफ के घुसा है, कुछ मेन डोर से घुसा है। 2 अंदर घुस के मेन डोर का ताला खुलवाए हैं। मेरा हस्बैंड को बोला भी गया मेन डोर का ताला खोलिए, मेरा अधिकारी बाहर खड़े हैं, वो अंदर आएंगे। आप कैमरा जो दिए हैं ना आपको सीसीटीवी फुटेज, उसमें जूम करके देखिए कि अधिकारी सब बाहर में है, मेरा हस्बैंड ताला खोल रहे हैं, उस सारा अधिकारी अंदर घुसते हैं। पूरा चारों तरफ से बाउंड्री मेरा घेर लिया था, जितना भी अधिकारी आए थे चारों तरफ से बाउंड्री घेर लिया, कुछ अंदर आए हैं। तब जाके मैं पूरा रूम सर्च करने के बाद मेरा हस्बैंड को लेके गए और दिखा रहे हैं कि हम बेलोड़ी चौक से लेके गए हैं। अच्छा, एफआईआर में क्या लिखे हैं? बेलोड़ी चौक से उठाए हैं? एफआईआर में बेलोड़ी चौक बता रहे हैं। अच्छा। और लेके गए हैं 1:30 बजे रात में घर पे। 2 दिन तक रखने के बाद मेरा घर से जो भी जाता था सबको यही कहता था संगीन आरोप है, ऊपर से प्रेशर है मेरे ऊपर, ऊपर से प्रेशर है। अब आम आदमी कानूनी दाव पेश तो उतना जानता है नहीं, जो अधिकारी बताएंगे डर से भी आदमी को करना पड़ता है, क्योंकि आपका घर का एक व्यक्ति वहाँ बंद है, तो जो बोलेंगे वो अकॉर्डिंग आपको करना ही होगा, चाहे आप जैसे करें। अधिकारी का पावर चलता है तो सब जानते हैं। उसके बाद तीसरे दिन जब गए हम लोग मिलने के लिए उनसे, तब तक मिलने के लिए गए अपने पति से? हाँ, अपने पति से जब थाना से मिलने गए तब तक देखते हैं उसके नाम पे चालान काट के उसको भेज दिए हैं। तब तक हम लोग नहीं जान रहे हैं कि
किस जुर्म में मेरा पति को लेके जा रहा है। जब हम पूछे वहाँ का, आपके पति को 36 घंटा तक वहाँ पे थाना में रखा गया, हाँ, आपका कहना है। हाँ, आप उस 36 घंटा में बढ़िया पदाधिकारी को सूचित नहीं किए इस बात के लिए? अरे बाबा बोलेंगे तब ना कि कुछ आपका पति ऐसा काम किए हैं वैसा काम किए हैं, हमको जानकारी होगा तभी तो हम कुछ आगे बढ़ेंगे। अच्छा। हमको जब सुबह जब रात को लेके गए, जब सुबह भेजे तो बोलता है संगीन आरोप है। जब फिर से बोला कि ठीक है हम पूछताछ करके शाम तक में आपको छोड़ देंगे। दरोगा साहब ऐसा मेरा पापा को बोले, ऐसा आरक्षण दिए कि आप जाइए शाम तक में आपका दामाद को हम छोड़ देंगे। शाम तक में नहीं छोड़ा, फिर दूसरे दिन गए हैं, फिर अगले दिन गए, उस दिन भी बोला है कि ठीक है पूछताछ चल रहा है हम छोड़ देंगे। जब दोपहर में मेरा नंदोसी गया तो वहाँ से कॉल करके हमको बता रहा है कि इसके नाम पे चालान कट गया है। ये तो घर पे थे नहीं, इसको मालूम नहीं था कि सर्च में क्या निकला है। बोलता है सर्च जब कर रहा था घर पे तो क्या मिला था, कुछ भी नहीं मिला था। तो ये जब बोले कि यहाँ देसी कट्टा शो कर रहा है तो हमको लगा कि हम लोग हाउस वाइफ देसी कट्टा को समझ पाएगी, आपकी वाइफ भी नहीं, बिल्कुल हम देसी कट्टा को समझे भाई दबिया उबिया जो होता है। बोले जिया जी वो तो दबिया तो ऐसे धरल था, घास उस काटने के लिए हम मंगवाए थे पापा से, हमको ये भी मालूम नहीं है कि देसी कट्टा बोलता किसको है। जब यहाँ से हम थाना गए तो वही हम बोलने पूछने के लिए कि सर देसी कट्टा दबिया तो सबका घर में रहता है, मेरा घर में था तो कौन सा बड़ा बात है। तब तक देखते हैं मेरा हस्बैंड को पुलिस जीप में बैठा रहे हैं और लेके जा रहे हैं। तब वहाँ आप ही के जैसा एक मीडिया भाई था, वही उनसे सवाल जवाब किया, बोला आर्म्स एक्ट के तहत आपका हस्बैंड, उनसे हमको पता चलता है कि मेरा पति को किस जुर्म में लेके जा रहा है। अच्छा। अब बोले पुलिस वाला कहीं धंधेली नहीं है, मेरा हस्बैंड को उठा के लेके जा रहा है, हमको खुद ही नहीं मालूम है कि मेरा पति को किस वजह से लेके जा रहा है। जब वहाँ पूछने पे जब पता चलता है तब वो बोलता है आपके पास कोई प्रूफ है कि घर से, जब हम उनको सारा बताएं जैसे आपको बताएं उसी तरह से उनको भी बताएं कि मेरा पति को घर से लाया, तो घर से लाया तो कुछ प्रूफ है। हम बोले सीसीटीवी फुटेज है। मीडिया भाई हमको आश्वासन दिया आपका पति को मतलब जेल भी नहीं होना चाहिए, जब केस ही गलत है तो आपका पति को यूं ही छोड़ देना चाहिए, कोर्ट में जाइए। अब जाते जाते तो सब कुछ हो गया था, मेरे हस्बैंड को लेके भी चले गए थे। हम कैमरा का वीडियो लेंगे मोबाइल में तब ना जाएंगे, तब तक जाते जाते सारा प्रक्रिया हो गया था, मेरे हस्बैंड को जेल भेज दिया गया था। वहाँ जाके उनसे मिले, बातचीत किए, उसके बाद घर आ गए। फिर डीएसपी सर आए, वो हमको आश्वासन दिए। एसपी सर के पास जब 5 तारीख को, डीएसपी साहब कै तारीख को आपके यहाँ आए थे? डीएसपी सर के पास हम गए 5 तारीख को, मिले उनसे। पहले एसपी के पास आवेदन दिए। एसपी साहब को कब आवेदन दिए हैं आप? 5 तारीख को आवेदन दिए हैं। 5 तारीख को एसपी सर डीएसपी सर के पास मिलने के लिए भेजे। उनके पास जब गए तो हमको आश्वासन दिए कि आप जाइए, हम आपके घर पे जाएंगे जांच करने के लिए। अगर आपका पति दोषी पाया जाता है तो हम आपका पति को 3 से 4 रोज, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता तक में छोड़ देंगे। तो हम लोग आम इंसान जो बोला अधिकारी मान लिए, हम लोग भरोसा से चले आए घर। उसके बाद बोला 3 दिन में हम आपके घर पे जाएंगे सुपरविजन करने के लिए। 3 दिन का नाम लेके 7 दिन हो गया, वो नहीं आए। फिर उनको कॉल किए, उनका जो सार्वजनिक नंबर था उन पे कॉल किए, उनसे बात किए, तब वो आए। जब आए तो उनका अधिकारी भी उनके साथ में आए, इसी जगह आए। सब कुछ मेरा जो आर्थिक स्थिति है सब कुछ देखा, मेरा छोटा छोटा बच्चा को देखा, हमको देखा, हम अकेले घर पे रह रहे हैं ये देखा। सब कुछ देखने के बावजूद वो बोला कि जो आप जो स्थिति में अभी रह रहे हैं, जो आपका आर्थिक स्थिति है अभी, इसको देख के कहीं से नहीं लगता है कि आर्म्स जैसा कोई हथियार भी आपका पति अवैध हथियार रखता भी होगा। आप एक बात बताइए, जब डीएसपी साहब यहाँ पे आए थे आप उनको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाए उनको? जब हम आवेदन लगाए थे ना, उसमें हम पेन ड्राइव के साथ आवेदन लगाए थे। सर को बताए भी थे कि आप एक बार पेन ड्राइव खोल के देखिए किस तरह से 1:30 बजे रात में अधिकारी आपका घुसता है मेरा रूम में, जो कि सर्च वारंट भी नहीं था। मेरा रूम का गेट खुलल था, हम लोग सोए हुए थे। एक महिला का रूम में घुसना, एक तो ये पहला अपराध तो यही। जाने का कुछ रीजन तो बताइए। आप सुबह भेजिए, वहीं पे थाना पे बताएंगे। थाना में जाने के बाद आप जानिए रहे कि उसको जेल में दे दिया। चलिए, उसके बाद हमको ये बताइए कि एसपी साहब को जो पेन ड्राइव साथ में दिए थे, उसके बाद एसपी साहब कुछ इस पे एक्शन लिए? एक्शन लिए, आए, डीएसपी साहब को भेजे। डीएसपी साहब को जब भेजे, डीएसपी सर घर पे आए, मिले, बात किए, सारा सर्वे करने के बाद वो बताएं हमको कि आपका हस्बैंड को हम निर्दोष साबित करेंगे, आपका पति इनोसेंट है, आपका पति जुर्म नहीं किया है। हम देखे सब चीज़, हम सब चीज़ जांच पड़ताल करने के बाद मेरे पास लिखित लेके गए हैं मेरा घर पे से, डायरी में, छोटा डायरी में लिख के लेके गए हैं। एक उनके साथ मुंशी आए थे, जो भी रहे अधिकारी, वो लिख रहे थे यहीं बैठ के। उनके पास हम बयान दिए, मेरी पड़ोसन भी बयान दिए, उनका भी बयान दर्ज हुआ है, लिख के लेके गए हैं। आज तक वो कोर्ट में सबमिट नहीं किए हैं। वो जो लिख के लेके गए, जो सुपरविजन में जो जो उसको एविडेंस मिला, मेरा एविडेंस का जिक्र तक भी वो नहीं कर रहे हैं। जब
1.5 अच्छा, महीना बीत गया। हाँ, उसके बाद फिर दोबारा कभी मिले कि नहीं अधिकारी लोग से? कल जब हम अधिकारी से मिलने गए, एसपी के पास, एसपी सर के पास फिर आवेदन दिए, फिर एसपी सर हमको डीएसपी सर के पास भेजे। वहां जाने के बाद उसका रवैया देख के तो मेरा पुलिस प्रशासन से जो भरोसा टूटा है कि पूछिए ही मत। हम, मेरा नंदोसी वहाँ जब गए मिलने के लिए, उनसे जब मिले हैं, उनसे बात किए हैं, तो कहता है हम क्या कर सकते हैं, आपका पति निर्दोष है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, देसी कट्टा 4 जिंदा कारतूस तो बरामद हुआ है ना, हमको तो किसी पे शो करना है ना। अच्छा, किसी पे शो करना है, बिना बेवजह का भी शो कर देंगे। अपराधी जनक बात देखिए, कितना लेवल गिरा के वो बात किया एक महिला से कि हमको देसी कट्टा 4 जिंदा कारतूस मिला है ना, एफआईआर में दर्ज है, उसको हमको किसी ना किसी पे तो शो करना है ना। तो वहाँ मेरा लगा दिमाग उड़ गया। हम बोला किसी पे शो करना है तो मेरा पति आपको बलि का बकरा मिला है, किसी पे आप शो कीजिएगा। आपका अधिकारी, आपका दरोगा ये चीज किए हैं, आप उनसे पूछे अपना अधिकारी से कि जब उनका घर में सर्च करने के बावजूद कुछ नहीं मिला, तो आप हमको ये जवाब दीजिए कि अवैध हथियार आपके पास कहाँ से है। जब अवैध हथियार के ही बलबूते पे मेरा पति को आज 1.5 महीना से आप झुला रहे हैं, 3 बच्चा लेके हम दर बदर का ठोकर खा रहे हैं। आपका अधिकारी को अधिकार मिला है तो अवैध हथियार किसी पे भी शो कर देंगे, आप उनसे जवाब भी नहीं मांगिएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? वो जवाब तक नहीं मांग रहे अपना अधिकारी से। जब हम ये सवाल किए तो आपका कानून नहीं चलेगा। आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए, कोई डीएसपी सर हमको ऐसे बोले, इतिहास उल्टा के आप देख लीजिए कि कोई डीएसपी अपना दरोगा को इस तरह से नहीं फंसा सकता है। तो बोले आप अपना दरोगा को नहीं फंसा सकते, लेकिन मेरा बेगुनाह पति को आप फंसा सकते हैं। मेरा पति, मेरा 3 बच्चा आपके नज़र में वैल्यू नहीं करता है, लेकिन आपका प्रशासन, आपका दरोगा आपके नज़र में वैल्यू करता है। वो गलत किया फिर भी उसको आप निर्दोष साबित करने पे तुले हुए हैं। मेरा पति सही है, मेरे पास एविडेंस है, उसका आपके नज़र में कोई वैल्यू नहीं है।